हेलो, मेरा नाम अनिकेत कुमार है। ये चैनल मैंने क्रिएट किया है आज ऑनलाइन स्टडी फॉर आईसीएसई एंड सीबीएसई। प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसमें आप लोगों को हम सीबीएसई और आईसीएसई के अच्छे अच्छे जो बुक हैं, अच्छे अच्छे टॉपिक है उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्लास 6 का एक टॉपिक है सेल ए यूनिट ऑफ लाइफ, इसे हम पढ़ा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए और समझिए। सिलेबस क्या है? सेल ए यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म, बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोक्रिएटिक एंड यूक्रिएटिक सेल्स, डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। ठीक है, ए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल थ्योरी, यानी हमें सेल थ्योरी भी पढ़ना है। प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उनके फंक्शन के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, प्रोटोप्लाज्म है क्या, साइटोप्लाज्म, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम एंड वैक्यूल। क्या क्या डिफरेंस होते हैं प्रोक्रिएटिक और यूक्रिएटिक सेल्स में, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस पाया जाता है, ये डिस्कस करना है। रिस्पेक्ट के सेल वाल, सेंट्रोसोम, वैक्यूल और प्लास्टिड के रिस्पेक्ट में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा जो घर है वो छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना है। ठीक है, उसी तरह हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना है। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए वैरायटी ऑफ बॉडी पार्ट। जितने भी हमारे जीवित जीवधारी हैं वो अलग अलग तरीके के उनके पास बॉडी पार्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स के पास रूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वुड है। ठीक है, और हम लोगों के पास क्या है, बोन्स है, फ्लेश है, वुड है, नर्व्स है, इसी ब्लड है। सॉरी, ब्लड। बोन्स मतलब हड्डियाँ, फ्लेश मतलब मांस, ब्लड मतलब खून, नर्व मतलब कोशिकाएं, नर्वस कोशिकाएं, यानी कि जो जो कोशिकाएं हमें संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, ये हमें आपको नर्वस सिस्टम में फिर से अच्छे से डिस्कस कर दिया जाएगा आपको नर्व्स कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, ये सब एनिमल सेल्स में पाया जाता है। हालांकि ये सब पार्ट्स जो हैं दिखने में तो अलग लग रही हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कॉमन फीचर भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इन्हीं कॉमन फीचर को हम सेल्स के नाम से जानते हैं। जो सबसे छोटी इकाई है, टेनी यूनिट से सेल्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, हालांकि सभी जीवधारियाँ, जितने भी जीवधारियाँ हैं, ठीक है, उसमें से कुछ कुछ जीवधारियाँ एक सेल से यानी सिंगल सेल से ही बनी होती है, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक कोशिकीय जीवधारी बोलते हैं, जो केवल एक ही सेल से बनी हुई होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास। ये सब केवल एक ही सेल से बनी हुई है, इसीलिए इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ये कोशिकाएं अकेले ही सक्षम है सारी क्रियाओं को करने के लिए, सारी सारी फंक्शंस को करने के लिए। इसीलिए हम कह सकते हैं सेल एक सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट है, फंक्शन करने में छोटी यूनिट है। देखते हैं, देखिए सेल क्या है, यूनिट है लाइफ का, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। ये ऑर्गेनिज्म जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, जो कि सभी क्रियाएं कर सकता है, सारी बेसिक क्रियाएं कर सकता है, जैसे ग्रोथ हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सारी सारी क्रियाएं सेल अकेले कर सकता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, और हर कोशिकाएं हर कोशिकाएं अपना अपना कार्य करती है और कार्य कर कर एक ऑर्गन का निर्माण करती है। लेकिन कोशिकाएं ऑर्गन का निर्माण तभी कर सकती हैं जब कोशिकाएं पहले टिश्यू का निर्माण करेगी, यानी कोशिकाओं से पहले टिश्यू का निर्माण होता है और टिश्यू से ऑर्गन का निर्माण होता है, और ऑर्गन साथ मिलकर एक अच्छे से काम करती है, सिस्टम के रूप में काम करती है, और इस सिस्टम को हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि सेल्स सारी क्रियाएं अकेले कर सकता है, इसीलिए सेल सबसे बेसिक पार्ट है, स्ट्रक्चरल पार्ट में भी सबसे छोटा, फंक्शनल पार्ट में भी सबसे छोटा यूनिट है सेल। ठीक है, सेल के कुछ हम सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे बिल्डिंग हमारा ईंटों से बना है, उसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स भी छोटी छोटी कोशिकाओं, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, इसीलिए हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। A cell is capable of independent existence and performs all the basic functions of life। मतलब सेल कैपेबल है
अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, मतलब अकेला ये ज़िंदगी जी सकता है, अकेली सारी क्रियाओं को कर सकता है, जितने भी बेसिक पार्ट है लाइफ के, जैसे रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया, ठीक है, ये सारी पार्ट ये सेल अकेले कर सकता है, ठीक है। देखिए सारा जो ऑर्गन्स है, सारा जो ऑर्गन्स है वो बहुत सारी टिश्यू से मिलकर बना है, और टिश्यू टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर बना है, ठीक है। यानी कि सेल छोटी इकाई थी, हम बता दिए आपको। और एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज ए सिंगल सेल, और चूंकि ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी इकाई ऑर्गेनिज्म की सेल है, यानी सबसे छोटी इकाई से ही कोई ऑर्गेनिज्म बनेगा, यानी सेल से ही कोई ऑर्गेनिज्म बनता है, सेल से ही किसी का लाइफ शुरू होता है। जैसे कि हम जानते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा एक कोशिकीय है, सबसे बड़ा अगर एक कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है, क्योंकि वो अंडा एक कोशिका से बना है, मतलब कि शुतुरमुर्ग का लाइफ भी शुरू हो रहा है तो वो एक सिंगल सेल से शुरू हो रहा है। किसी का भी लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू होता है, ये बात याद रखिएगा। और हर एक सेल का लाइफ स्पेन अलग अलग होता है, ठीक है। कोई कोई सेल 2 दिन जिंदा रहता है, कोई सेल 120 दिन जिंदा रहता है। अगर हम बात करें WBC की, 3 से 4 दिन की उनकी जीवन अवधि होती है। WBC भी एक सेल होता है जो कि हमारे ब्लड में फ्लो करता है। और RBC की बात करें तो रेड ब्लड सेल, जो कि 120 दिन तक इसका लाइफ स्पेन होता है, यानी कि सेल का लाइफ स्पेन भी अलग अलग होता है, ठीक है। हर सेल का अपना अपना लाइफ स्पेन होता है। जो पुराने सेल होते हैं, जो कि अब उनके जीवन काल खत्म हो गया होता है, उसके बदले नए सेल का आवागमन होता रहता है, नए सेल आते रहते हैं उसके बदले, ये भी बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हम बताएं आपको कि सेल से जो सेल सिमिलर सेल के होते हैं, सिमिलर नेचर के सेल होते हैं, उनसे उनसे टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑर्गन एक साथ कार्य करते हुए एक सिस्टम के रूप में कार्य करते हुए एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको ऑर्गन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिज्म मतलब कि एक जीवधारी, ठीक है। हम पढ़ते हैं कुछ नॉलेज डेस्क के बारे में। नॉलेज डेस्क क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी एक ब्रांच है, मतलब स्टडी करने का एक ब्रांच होता है। जैसे बायोलॉजी ब्रांच है, बायो का स्टडी करने के लिए साइटोलॉजी एक ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सेल बायोलॉजी क्या है? सेल बायोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम सेल के एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हर किसी से बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। देखिए सेल डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल की खोज। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। He examined a thin slice of cork under his microscope and observed that the cork was made up of a large number of compartments joined together as a honeycomb-like structure. उन्होंने एग्जामिन किया एक पतले से कॉर्क के टुकड़े का, स्लाइस के जैसे टुकड़े का, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा लिया, उसको माइक्रोस्कोप पे उन्होंने देखा तो ध्यान से उन्होंने पाया कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे घर बने हुए हैं, छोटे छोटे घर जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये मधुमक्खी का छत्ते के जैसा बना हुआ है, ठीक है। इन्हीं कंपार्टमेंट को उन्होंने सेल का नाम दिया, यानी कि सेल की डिस्कवरी हो गई। सेल की डिस्कवरी किए थे रॉबर्ट हुक ने। वो जो कॉर्क था वो डेड सेल से बना हुआ था, डेड सेल से,